आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज पटना में देश के सभी समाजवादी विचारधारा रखने वाले तथा कथित देश के नेता का बड़ा जुटान हो रहा है, बहुत बड़ी जुटान है पाटलिपुत्र की धरती पर। और ये कोई नया जुटान नहीं, समान विचारधारा रखने वाले, अपने आप को समान विचारधारा कहने वाले, देश के सभी अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियां बना करके अपने अपने राज्य में और देश के लोगों को कैसे कैसे ये लोग ठगते हैं और पुनः समय आने पर एकजुट होते हैं। आज फिर पटना में ये लोग एकजुट हो रहे हैं, तो इनके इतिहास के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस चर्चा में जितने भी साथी बिहार राज्य ही नहीं पूरे देश के जो साथी जुट रहे हैं, उन सब का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर, मैं सुभाष सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार अभियान समिति के अध्यक्ष पद पर हूँ, महात्मा फुले समता परिषद बिहार के अध्यक्ष पद पर हूँ। व्यक्तिगत विचार भी इन समाजवादियों के प्रति जो आज पटना में लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो मैं अपनी जवाबदेही समझा कि बिहार के आम आवाम के साथ कि पाटलिपुत्र की धरती पुनः एक बार गंदा नहीं हो जाए, इन समाजवादियों के चरित्र के बारे में बता देना आवश्यक समझा कि बिहार की जनता और बिहार से यह आवाज़ पूरे देश में जाए, ये समाजवादियों की चरित्र क्या रही है। इतिहास को हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है और इतिहास को जानने से वर्तमान का ज्ञान बढ़ता है। इतिहास को पढ़ने और समझने से वर्तमान में निर्णय लेने में काफ़ी सुविधा होती है। इसी को ध्यान में रख कर के हमने विचार किया, मन में बात आई कि देश के तमाम तथाकथित समाजवादी नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहल पर सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होकर देश में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन एनडीए की जो सरकार है, इसको विफल कैसे किया जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे हटाया जाए। हम क्या कर रहे हैं इसकी चर्चा नहीं, नरेंद्र मोदी जी को हटाने की चर्चा ये समाजवादी लोग करने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तब तक मेरे साथी जुट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज फेसबुक पेज पर मैं लाइव हूँ, इस लाइव कार्यक्रम में आप जुड़े और जो साथी जुड़े उसको शेयर जरूर करेंगे। अच्छा लगेगा, आप सुनेंगे, इतिहास को जानेंगे, तो निश्चित रूप से यह विषय हम बिहार के लोगों तक अपनी आवाज़ के माध्यम से आपकी आवाज़ बन करके देश के लोगों तक संदेश देने का एक सफल प्रयास करना चाहता हूँ। चलिए हम लोग अब विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद जब देश में सरकार बनी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जब देश की सरकार की गठन हुई, उस काल के बाद में जब कांग्रेस की 10, 15, 20 वर्षों तक सरकार चलती रही,
65 के बाद में एक आंदोलन का रूप लेना शुरू किया कांग्रेस के खिलाफ में। बिहार के समाजवादी नेता एकत्रित हुए और कहा कि कांग्रेस को इस राज्य से हटाना बहुत जरूरी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी राम सुंदर दास के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ी और समाजवादी चेहरा के रूप में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की धरती पर जन्म लिया और बिहार की जनता ने भरोसा किया और 67 में 67 में बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के खिलाफ में आंदोलन हुआ, उसका उपज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री के रूप में उतरे। 1.5 वर्षों तक सरकार नहीं चली, राम सुंदर दास के पेट में पिटबत्थी हो गई और ये समाजवादी नेता आपस में लड़ करके फिर राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्पूरी ठाकुर के लिए फिर शब्दों का क्या क्या इस्तेमाल किया गया। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गद्दी उठाओ छुड़ा, और राम सुंदर दास को ला करके और फिर राम सुंदर दास को गिरा करके एक कांग्रेस के लोगों ने समाजवादियों के चरित्र जो सामने आया था बनकर मजबूती से उसका हनन कर दिया और समाजवादी बिखर गए। फिर जयप्रकाश नारायण जी, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी का काल आया। 70 के बाद के दशक में जब उन्होंने गांव गरीब किसान मजदूरों को जगाना शुरू किया तो 74 में एक बड़ा आंदोलन का रूप लिया। देश में एक आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार से शुरुआत करने के बाद देश ने इसको आंदोलन के रूप में ले लिया और देश आंदोलित हो गया। आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में वो सोचे भी नहीं थे कि कांग्रेस के खिलाफ में हम इतनी बड़ी आंदोलन शुरू कर पाएंगे। इंदिरा गांधी तक चुनाव हार गई, इमरजेंसी लाना पड़ा इस देश में और इमरजेंसी के बाद में देश भर के समाजवादी एकत्रित हुए। बिहार के भाइयों और देश के भाइयों, जिस तरह से आज पटना के धरती पर देश भर के समाजवादी एकत्रित हो रहे हैं, उसी प्रकार से 1977 में आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश भर के समाजवादी एकत्रित हुए थे और एकत्रित ही नहीं हुए। पाटलिपुत्र की धरती पर भारतीय जनसंघ जैसी पार्टी, आरएसएस पार्टी, भारतीय जनसंघ, जिसमें नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सभी भारतीय जनसंघ संघ और के लोग बैठे। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बैठे। आदरणीय लालू प्रसाद जी, नीतीश जी भी उन दिनों आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के उपज में ही नेता हुए थे। ये तमाम लोगों के नेतृत्व में देश की तमाम समाजवादी पार्टी, सब लोग एक हुआ और एक पार्टी बना था जनता पार्टी। हलधर किसान और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में देश ने चुनाव लड़ा। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में देश की जनता ने भरोसा किया। जनता पार्टी, हलधर किसान, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, ये सब लोग एकत्रित हुए और मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री बनाए। जयप्रकाश नारायण जी का डंका बजा। 1.5 बरस नहीं बीता बिहार के भाइयों और देश के भाइयों, 1.5 बरस बीता तब तक आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी मौके की ताक पर थी। चौधरी चरण सिंह जी को अपने ग्रिप में लेकर, अपने व्यवहार में लेकर के
और चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस ने पीछे से समर्थन दे दिया और मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। 6 महीना के नहीं बीता, कांग्रेस ने समर्थन खींच लिया, सरकार गिर गई। जयप्रकाश नारायण जी बीमार हो गए। जो पटना में समाजवादी नेताओं की जो जुटान हो रही है, हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि बिहार की जनता ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मौका दिया, रामसुंदर दास की पेट फूली हो गई, सरकार 2 बरस में गिर गई। मौका आपको चौधरी चरण सिंह जी ने मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा दिया। 2 बरस भी सरकार ये समाजवादी नहीं चला पाए। देश की जनता ने तो भरोसा किया। जयप्रकाश नारायण जी शर्म के मारे उन बीमार पड़ गए। 89 में जयप्रकाश नारायण जी का निधन हो गया। जयप्रकाश नारायण इस दुनिया को छोड़ दिए। जिस कांग्रेस को हमने बर्बाद किया, देश को बचाया कांग्रेसियों से, ये समाजवादी आपस में लड़ झगड़ करके मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ने सारा मिशन पर पानी फेर दिया। इसको सहन नहीं कर पाया आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी और उनका हार्ट अटैक हो गया और इस दुनिया से 89 में चले गए। नतीजा हुआ कि जनता पार्टी बिखरना शुरू हो गई और भारतीय जनसंघ जो जनता पार्टी में मौज कर गई थी, उन लोगों की 80 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बैठक हुई और फिर से ये 11 सांसद जो जीत के गए थे जनसंघ वाले जनता पार्टी में, ये फिर एक जगह बैठ करके ये लोग पार्टी कहा कि नया पार्टी बनाओ। ये समाजवादियों के साथ रहने से हम लोगों का काम नहीं चलेगा। ये सब आपस में राय नहीं रख सकता है। अटल जी के प्रस्ताव को देश के भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए लोग, संघ के लोगों ने मान लिया और मान ही नहीं लिया, जनता पार्टी में भारतीय लगा दिया। तो यह भारतीय जनता पार्टी 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की गठन हो गई। इंदिरा का काम बन गया। आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की काम बन गई। जिस मिशन में चौधरी चरण सिंह जी को लगाई थी कि मोरारजी देसाई को बर्बाद करो, उसमें सफल हो गई और 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार बन गई। इंदिरा गांधी की सरकार ही बन गई, तब तक संजय गांधी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इस दुनिया से चले गए। कांग्रेसियों का देश बोलबाला बढ़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में भारतीय जनता पार्टी बना करके उसके अध्यक्ष थे। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी हार नहीं माने। वो जानते थे कि संजय गांधी जी का शोक का लहर है, अभी कांग्रेस के पक्ष में देश है। फिर भी उन्होंने जब प्रयास शुरू किया तो देश की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी पर भरोसा करना शुरू किया। 83 आते आते अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। देश के बच्चा बच्चा बोलना शुरू किया। 84 आते आते तो देश के तमाम गली में अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। आधा रोटी खाएंगे, इंदिरा को भगाएंगे, अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। अटल बिहारी वाजपेयी की जलवा चलने लगी। 85 में चुनाव होने वाला था। देश के लोकसभा का चुनाव 85 के अप्रैल में थी। दुर्भाग्यपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा कि 6 महीना पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई, रातों रात राजीव गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और पहले ही कैबिनेट में इंदिरा जी के आंख का आंसू भी देश की जनता नहीं धो पाई थी। पहले ही कैबिनेट के बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने लोकसभा को भंग कर दिया। कांग्रेस के लोगों से पूछने का सवाल है, आप 6 महीना सरकार चला सकते थे राजीव गांधी जी, लेकिन कांग्रेस ने देखा कि इंदिरा गांधी मरी है, बेटा मर गया संजय गांधी, इंदिरा गांधी भी मर गई, शोक के लहर में देश है, चुनाव करा लो, इसमें हमारी सरकार बन जाएगी।
और कांग्रेसियों ने एक साजिश के तहत 6 महीना पहले चुनाव करा लिया। नतीजा हुआ इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, बेटा मर गया था। लोगों ने, देश की जनता की आंख के आंसू, राजीव गांधी को लाभ मिल गया। कांग्रेस को लोग वोट नहीं किया था। राजीव गांधी जी फूल बहुमत से, 2/3 बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये कांग्रेस की वोट नहीं थी, ये इंदिरा गांधी की आंसू थी, संजय गांधी की आंसू थी कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। पटना में आया है सब समाजवादी नेता लोग। बिहार की जनता को पूछना चाहिए इस समाजवादियों से कि 6 महीना पहले चुनाव क्यों हुआ। चुनाव इसलिए हुआ कि इंदिरा गांधी की आंसू थी, संजय गांधी की आंसू थी, शोक की लहर था देश में। इसी बीच में चुनाव हो गया। भूल गया लोग भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। नाम खत्म हो गया। लोगों ने कहा कि अटल जी को तो हम लोग वोट करते, लेकिन इंदिरा गांधी का हत्या हो गया, बेटा मर गया, अब कौन है? राजीव गांधी है। राजीव गांधी ने सरकार चलाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, बफोर्स घोटाला हुआ, एक कांग्रेसियों के द्वारा किया गया। बीपी सिंह ने निकल करके जनता दल में शामिल हो गए। जनता दल बनी थी और वह जनता दल में फिर समाजवादियों के एक जगह लाया गया। पूरे देश के समाजवादी आपस में बैठे। भूल जाइए 67 की बात, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, राम सुंदर दास की जोड़ी नहीं चली थी, भूल जाइए। भूल जाइए मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की बात। फिर से एक बार देश के समाजवादी हम लोग एक हो जाए। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर सिंह जी, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, देवगौड़ा, गुजराल, देश के बड़े बड़े समाजवादी नेता नवासी में एक जगह बैठे और बीपी सिंह को नेता माने और उनके नेतृत्व में हल्दर, आपको चक्र छाप, जनता दल के चुनाव चिन्ह पर ये सब लोगों ने मिलकर के चुनाव लड़ा। कांग्रेस को सफाया करने के लिए, कांग्रेस को देश से भगाने के लिए देश के तमाम समाजवादी नेता बीपी सिंह के नेतृत्व में एकत्रित हुए। नतीजा हुआ कि कांग्रेस को रोकने में सफल हो गया और बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मंडल कमीशन को बीपी सिंह ने लागू किया। चंद्रशेखर सिंह जी को नहीं पचा, मंडल कमीशन को नहीं माने और फिर समाजवादियों की आपस में झगड़ा हुई। कांग्रेस इस बात की इंतजार कर रही थी, राजीव गांधी इंतजार कर रहे थे और राजीव गांधी जी ने तुरंत जो है चंद्रशेखर जी को कहा कि आप समर्थन वापस कीजिए और मेरे समर्थन से आप देश के प्रधानमंत्री बनिए। ये बीपी सिंह देश को बर्बाद कर दिया। लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, आप गवाह हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री बन गए आदरणीय लालू प्रसाद जी 90 में। आपके मुख्यमंत्री काल में बीपी सिंह को देश के प्रधानमंत्री से हटना पड़ा। आपके नेतृत्व में उनको हटाया गया और चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मंडल कमीशन के लागू करने के चलते बीपी सिंह को देश के गद्दी से हटा दिया गया। कांग्रेस ने समर्थन खींच लिया, सरकार ढहमा गई, गिर गई 2 वर्षों में। आप कह रहे थे कि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी की बात को भूल जाइए। नीतीश कुमार जी बिहार के आप मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद जी आप 90 में मुख्यमंत्री थे, 91 में मुख्यमंत्री थे, जब 91 में देश की सरकार समाजवादियों की ढह गई और 91 में देश चुनाव में चला गया। फिर से एक बार देश चुनाव की तरफ चली गई। चुनाव शुरू हुआ, फिर अब कांग्रेस के खिलाफ में आप लोग घूमना शुरू किए। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण के लिए रथ निकला था पूरे हिंदुस्तान में लाल कृष्ण आडवाणी जी का। लालू प्रसाद जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार किया था।
याद करिए इस घटना को। समाजवादियों भाइयों, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, बिहार की जनता और देश की जनता को याद कराना चाहता हूं। इन समाजवादियों के चरित्र को जानना पड़ेगा, कैसे ये लोग देश को लूटता है, कैसे बर्बाद करता है। एक एक चीज गिनने की आज दिन है। फिर से गंदे खून से रंगने के लिए ये लोग पटना में एकत्रित हुआ है। पटना की पानी को गंदा करना चाहता है। 91 में देश की चुनाव शुरू हो गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का डंका बज रहा था, जय श्री राम की नारा थी इस देश के अंदर। अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपना शुरू हो गया था कि लाल कृष्ण आडवाणी इस बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव के एग्जिट पोल पर पहले रोक नहीं था। उन दिनों के अखबार के पन्नों को आप पढ़िए, बिहार के लोगों, अखबार भी लिखना शुरू कर दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री बनना तय। रुझान यही था। लेकिन ठीक मध्य चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की भाषण देने के क्रम में स्टेज पर फूल के माला में बम लगा करके मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। राजीव गांधी जी की हत्या हो गई चुनाव के भाषण देने के क्रम में। 243 लोकसभा का चुनाव बीत गया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार हो गई। लेकिन बाकी जो चुनाव हुआ, राजीव गांधी जी मर गए थे, फिर देश शोक के लहर में डूब गई। देश रोने लगा कि इंदिरा गांधी मर गई, बेटा संजय गांधी मर गया, अब तो दूसरा बेटा भी मर गया, अब तो सोनिया और राहुल टूअर हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी का राम रथ यात्रा जय श्री राम खत्म। जय श्री राम को देश भूल गई। जय श्री राम हवा में उड़ गया और राजीव गांधी जी की आंख की आंसू। देश रोने लगा। इंदिरा गई, संजय गांधी गए, अब तो राजीव गांधी भी मर गए। बाकी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, 90% से वोट लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में कर दिया। 8-10 गो एमपी घटा तो खरीद उरीद कर कांग्रेस ने नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में देश की सरकार बना ली। कांग्रेस बच गई। कांग्रेस को कभी देश के लोगों ने मन से वोट नहीं किया। 77 की घटना याद कीजिए, कांग्रेस को लोगों ने खदेड़ दिया। कांग्रेस को कान पकड़ के लोगों ने, मोरारजी देसाई ने देश से बाहर कर दिया। अगर चौधरी चरण सिंह जी नहीं फूटे रहते तो आज तक समाजवादियों की सरकार रहती। बीपी सिंह को फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाया गया। चंद्रशेखर सिंह जी भाग गए। 91 में नरसिम्हा राव जी की सरकार बन गई राजीव गांधी जी की मरने के बाद। अगर राजीव गांधी जी की हत्या नहीं होती तो 7 जन्म में कांग्रेस 91 में नहीं आता और लाल कृष्ण आडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए रहते। भाइयों, लाल कृष्ण आडवाणी जी का दुर्भाग्य हो गया कि राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी का दुर्भाग्य हो गया कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। और इंदिरा गांधी जी का सौभाग्य हो गया कि जयप्रकाश नारायण जी का हार्ट अटैक हो गया। लोग कहता है कि कांग्रेस को वोट कभी कोई नहीं करता है। कांग्रेस जो है आंसुओं का है। इंदिरा गांधी का हत्या होना कांग्रेस बच गया। राजीव गांधी जी का हत्या होने से कांग्रेस बच गया। स्वाभाविक था। देश के लोग जो है निर्णय जो लिया सो ठीक लेता है। किसी का बाल बच्चा मर जाएगा, मां मर जाएगी, बेटा मर जाएगा, लोगों ने अपना निर्णय सुनाया। ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। हम भी रहते, आप भी रहते, सब लोग हम लोगों ने वही किया और जो किया सो अच्छा किया। मारने वाला मारा, लेकिन देश की जनता ने मौका दिया कांग्रेस के लोगों को। फिर लालू प्रसाद जी कहे हम लोग इसको नहीं मानते। फिर से कांग्रेस के खिलाफ में फिर से ही लोग ने गोलबंदी शुरू किया। फिर देश के समाजवादी एक हुए कि नहीं, हम कांग्रेस को नहीं मानते।
हम भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मानते। थर्ड फ्रंट बना, तीसरा मोर्चा का निर्माण किया गया देश में, और तीसरा मोर्चा की सरकार बनी। 96 में देश की जनता ने भरोसा कर लिया। 5 वर्ष नरसिम्हा राव जी यानी कांग्रेस की सरकार चली। समाजवादी देश भर में कहे कि अब हम माफी मांगते हैं भाइयों बहनों, हम गलती नहीं होने देंगे 67 में राम सुंदर दास और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, हम नहीं गलती होने देंगे मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी वाला, हम नहीं गलती होने देंगे बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के समय में जो हम लोगों ने गलती किया। तीसरा मोर्चा ने माफी मांगा, फिर देश की जनता ने भरोसा किया। देवगौड़ा की सरकार बन गया। 1.5 बरस नहीं बीता था कि इंद्र कुमार गुजराल के पेट में पेटपथी हो गई, और इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा की दोस्ती भी 2 बरस नहीं चली मित्रों, और 2 बरस में इन लोगों की 98 में सरकार गिर गई। सरकार गिराने के लिए हम लोग गए थे, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, आप गवाह हैं। क्यों सरकार देवगौड़ा और गुजराल की नहीं चली? क्यों सरकार जो है बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी की नहीं चली? क्यों मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जी की सरकार नहीं चली? आज पटना में आप लोग बैठ करके नौटंकी करने चले हैं, फिर देश की जनता को अब ठगने चले हैं, फिर देश की जनता को अब बेवकूफ बनाने चले हैं। पाटलिपुत्र की धरती को फिर गंदा करने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं कि पाटलिपुत्र की धरती को फिर स्वर्ग बना देंगे। 98 में चुनाव होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार बना लेते हैं। 1 वोट से रामविलास पासवान जी ने 99 में सरकार गिरा दिया। फिर 99 में चुनाव होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल जी ने देश में कहा था कि 2022 आते आते देश इंडिया शाइनिंग, इंडिया जो है विकसित राष्ट्र बनेगी, विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र भारत बनेगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 99 में जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सपना देखा, इंडिया शाइनिंग, इंडिया गुड फील कर रही है। ये प्रमोद महाजन जी ने भाषण कर दिया। 2004 का जब चुनाव हुआ, 6 महीना पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चुनाव करा दिया। प्रमोद महाजन जी ने कह दिया कि इंडिया गुड फील कर रही है, इंडिया शाइनिंग। लेकिन इंडिया शाइनिंग गुड फील महसूस करेगी 2022 में, जो आज हम 2023 में खड़ा है। आज देश की तमाम देश की सड़क जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना हो, कॉरिडोर सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क जोड़ो परियोजना हो, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो, संपूर्ण ग्रामीण योजना से सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण, 5 प्रकार का सड़क अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को दिया था। स्वास्थ्य कार्ड, हेल्थ कार्ड बनाए थे। उन्होंने कहा था कि 2022 में भारत विश्व का विकसित राष्ट्र बनेगा। ये नरेंद्र मोदी जी उस काम को कर रहे हैं। मनमोहन सिंह आए, कैसे आ गए मनमोहन सिंह? इंडिया शाइनिंग की प्रमोद महाजन जी ने बात कर दिया। अभी तो प्रोजेक्ट बना था, काम तो 2022 में अभी दिख रहा है ना, लेकिन प्रमोद महाजन जी विषय समझे नहीं। अति उत्साह में देश की जनता को बोलने लगे कि 2022 में इंडिया शाइनिंग, इंडिया गुड फील महसूस करेगी। कब? 2022 में। लेकिन लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, देश के तमाम समाजवादी नेता ने गांव में गया गरीबों के बीच में और कहा कि हो काका, हो भाई, हो चाचा, गुड फील महसूस आप कर रहे हैं, इंडिया शाइनिंग हो गया। तो लोग अटल बिहारी वाजपेयी को गाली देना शुरू किया। इसी प्रमोद महाजन जी के एक शब्द ठीक से समझाने के अभाव में अटल जी की सरकार गिर गई और गलती से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। इंडिया शाइनिंग, गुड फील के मुद्दा पर अगर गुड फील, इंडिया शाइनिंग शब्द नहीं रहता तो अटल बिहारी वाजपेयी को कोई हटाने का धरती पर जन्म नहीं लिया था। जितना उन्होंने काम किया, जितना उन्होंने इस देश के लोगों को दिया। दर्द होता है हम लोगों जैसे लोगों को। 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह ने रह गए कांग्रेसियों के खिलाफ में। फिर देश एकत्रित हुई, भारतीय जनता पार्टी को भरोसा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ठीक सरकार चलाते थे। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं।
2019 में फिर दोबारा आ गए। अब 2024 का चुनाव है। भाइयों बहनों, देशवासियों, बिहार के लोगों, ये सुभाष कुशवाहा को दर्द छलका है। हम कोशिश किया है कि बिहार के लोगों को, देश के लोगों को एक बार इतिहास को याद कराएं। इतिहास को जानना चाहिए। ये लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी का क्या रहा है इतिहास, देश के समाजवादियों को इतिहास क्या रहा है, आपको मुलायम सिंह यादव हो, देवगौड़ा हो, गुजराल हो, इस सब की इतिहास क्या रहा है, ममता बनर्जी जी का। ये सब लोग आज एकत्रित हुए हैं, किसी की बाल बच्चा एकत्रित हुआ है। सवाल करने की जरूरत है, सवाल करने की जरूरत है। फिर एक बार याद कराते हैं, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और राम सुंदर दास को बिहार के मौका लोगों ने दिया था कांग्रेस के खिलाफ में। 2 बरस में आप सरकार क्यों गिरा ली? देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टी जनता पार्टी बनाया। मोरारजी देसाई को देश का प्रधानमंत्री लोगों ने बनाया। 2 बरस में ही क्यों सरकार गिर गई? चौधरी चरण सिंह जी ने देश का प्रधानमंत्री बन गए, मोरारजी देसाई को हटा करके। 2 बरस क्यों 2 बरस चला? 5 बरस आप सरकार क्यों नहीं चलाए? जननायक जयप्रकाश नारायण जी का निधन हो गया हार्ट अटैक से। ये लालू प्रसाद जी, नीतीश जी, आप उसी आंदोलन की उपज है। जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन हुआ था उसी आंदोलन के आप उपज है। और जयप्रकाश नारायण जी को आप लोगों ने हार्ट अटैक कर दिया, मार दिया। फिर जनता पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी बन गई। जब फिर से समाजवादी कांग्रेस के खिलाफ में एकत्रित हुए तो देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने। 1.5 बरस में फिर सरकार गिर गई, चंद्रशेखर जी को लाया गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन किया था। क्यों सरकार गिर गई? देवगौड़ा और गुजराल की 2 वर्षों में सरकार क्यों गिर गई? लालू प्रसाद जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, खास करके आप दोनों के पहल पर देश के लोग फिर एक बार बिहार के खून को गंदा करने के लिए, बिहार के मिट्टी को आप जो है गंदा करने के लिए, बिहार के पानी को गंदा करने के लिए आप लोगों ने देश के लोगों को एकत्रित किया है। आप लालू प्रसाद जी जवाब दीजिए, क्या उस पुरानी कहानी को आप नहीं दोहराया जाएगा? आप देवगौड़ा और गुजराल की दोस्ती टूट गई, वीपी सिंह चंद्रशेखर की दोस्ती टूट गई, मोरारजी देसाई चौधरी चरण सिंह की दोस्ती टूट गई, जननायक कर्पूरी ठाकुर राम सुंदर दास की दोस्ती टूट गई। क्या इस बार दोस्ती पक्का रहेगी? लालू प्रसाद जी से पूछिए। लालू प्रसाद जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या देश के समाजवादी फिर एक जगह बैठेंगे तो 5 बरस आप सरकार चलाएंगे? आजादी के 75 वर्ष में कभी आप लोगों ने 5 बरस सरकार चलाया? नहीं चलाया। बिहार के लोगों एक घटना याद करा देना चाहते हैं अंत में। और लालू प्रसाद जी, आप जवाब दीजिए, आप कितना कैरेक्टर के पक्के हैं। बाबू जगजीवन राम, बाबूजी के नाम से अब बिहार पुकारती थी। बाबू जगजीवन राम का नाम था बाबूजी। रघुवंश बाबू को ब्रह्म बाबा कहा जाता था। बिहार की नहीं, हिंदुस्तान जानता है कि रघुवंश बाबू ब्रह्म बाबा के नाम से जाने जाते हैं। हर गांव में ब्रह्म बाबा का महत्व है। हिंदुस्तान का कौन गांव है जहां ब्रह्म बाबा नहीं है? तो रघुवंश बाबू का नाम उस ब्रह्म बाबा के नाम से पुकारा गया। बापू भी, महात्मा गांधी एक बापू थे और दूसरा बाबू जगजीवन राम बाबूजी के नाम से जाने गए। लालू प्रसाद जी, आपने नीतीश कुमार जी का नाम रखा है। बिहार जानती है, हिंदुस्तान जानती है कि नीतीश जी का नाम क्या है। आप गूगल पर सर्च करिए कि नीतीश जी का नाम क्या है, तो नीतीश जी का असली नाम लालू प्रसाद जी ने रखा था। अब कौन पलटता है, कौन नहीं पलटता है? पलटू राम नाम कौन रखा था?
ये बिहार की धरती, बाबू जगजीवन राम को बाबूजी कहा, ये बिहार की धरती रघुवंश बाबू को बरहम बाबा कहा। लालू प्रसाद जी आपने नाम रखा नीतीश जी का पलटू राम, गूगल बोलता है पलटू राम। बोल दीजिए कि मैं झूठ बोलता हूं। क्या इस बार देश भर के समाजवादियों को एकत्रित कर रहे हैं तो ये पलटू राम पलट नहीं जाएंगे? कौन जवाब देगा? तेजस्वी प्रसाद जी, लालू प्रसाद जी किसको धोखा देना चाहते हैं? किसको बर्बाद करना चाहते हैं? पलटू राम, खुलकर बोलिए लालू प्रसाद जी, क्या अभी सुधर गए? क्या राम सुंदर दास, जननायक कर्पूरी ठाकुर के दिन को भूल जाइएगा? क्या मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जी की दोस्ती 2 बरस नहीं चली, भूल जाइएगा? क्या बीपी सिंह और चंद्रशेखर की दोस्ती टूट गई, भूल जाइएगा? क्या देवगौड़ा और गुजराल की दोस्ती 2 बरस नहीं चली, आप भूल जाइएगा? आप वादा कीजिए कि पलटेंगे नहीं, कि हम 5 बरस सरकार चलाएंगे, इसकी कौन भरोसा दिलवाइएगा? इसलिए भाइयों और बहनों, आज सुभाष कुशवाहा अपने बातों को रखने के लिए हम आपके सामने अपनी बातों को रखा है। भाइयों और बहनों, पटना की जुटान एक गंदी जुटान है, देश को धोखा देने की जुटान है। देश में एकमात्र नेता है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और देश बचेगा नरेंद्र मोदी से। मैं अल्पसंख्यक भाइयों को भी कहना चाहता हूं, देश के सभी जाति और धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं, देश को बर्बाद होने से रोकना पड़ेगा। इन समाजवादियों के चक्कर में नहीं आना होगा। इस समाजवादियों का कोई चरित्र नहीं है। इस समाजवादियों की चरित्र जो है हमने बताया है इतिहास को उलट करके, इतिहास के पन्नों को पढ़ करके। इसलिए लालू प्रसाद जी को जवाब देना होगा कि नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे, नहीं पलटेंगे। ये पलटू राम का जवाब आपको लाना पड़ेगा। ये सोनिया गांधी के कभी खिलाफ में, कभी राहुल के खिलाफ में, कभी इंदिरा के खिलाफ में। इसलिए हमने साबित किया है कि कांग्रेस को देश की जनता कभी प्यार मोहब्बत नहीं किया। कांग्रेस आती रही है, कभी संजय गांधी जी के मृत्यु उपरांत आंख में आंसू आया। इंदिरा गांधी अगर 84 में नहीं मरी रहती तो कांग्रेस मटिया मीठ हो गया रहता। अगर राजीव गांधी जी की असामयिक मृत्यु हत्या नहीं होती तो कांग्रेस को कोई नाम लेवा नहीं रहता। हिंदुस्तान के भाइयों, कांग्रेस तो कोई पार्टी ही नहीं है। कांग्रेस ने इस देश को मटिया मीट कर दिया, इस देश को बर्बाद कर दिया। इसलिए देश बचेगा तो सिर्फ के सिर्फ नरेंद्र मोदी से। याद रखिएगा, कोई किसी पार्टी में रहे, कोई कहीं जाए, इस देश को एक शासन, एक व्यवस्था, एक प्रणाली, इसके पक्ष में हमको खड़ा होने की जरूरत है। इसको एकत्रित करने की जरूरत है। चलिए, इसी आशा और भरोसे के साथ हमने आपका बहुत समय लिया, और जो भी आज चैनल से जुड़ करके हमारी बातों को आप लोगों ने सुना है, सबका आभार प्रकट करते हुए, आपसे विनती करते हुए, आशा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। निश्चित रूप से 2024 में एकजुटता का प्रतीक होगा, या एक उदाहरण बनेगा। यह मेरा फेसबुक पेज से जो लाइव है, एक इतिहास लिखा है, हमने बताया है। फिर इसी इतिहास पर लंबी बहस छेड़ने की जरूरत है। गांव के चौराहा पर, गांव के चौक पर, हाट पर, बाजार पर, गांव में घूमते के क्रम में इस वीडियो को दिखाइए, इस पर बहस करिए कि जब जब समाजवादियों की देश में सरकार बनी है तो ये लोग क्यों गिरा लेता है, आपस में क्यों लाता लाती करता है, क्या गारंटी है इस बार जो है कहीं से ममता बनर्जी आ रही हैं, कहीं से जो है केजरीवाल आ रहे हैं, तो कहीं से अखिलेश यादव आ रहे हैं। ये कौन गारंटी करेगा? ये कौन गारंटी करेगा कि इतिहास को फिर दोहराया नहीं जाएगा? इसलिए इन लोगों से बचने की जरूरत है, इस पर बहस करने की जरूरत है, इसको फैलाने की जरूरत है, चौक चौराहा पर चर्चा करने की जरूरत है। इसी आशा और विनती के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।